अभी तक आग बुझाई नहीं जा सकी है और आग बुझाने के बाद यही बताया जा रहा है कि कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा, जिसके बाद ही नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर मौजूद जो दुकानदार हैं जो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए हैं, उन्होंने कहा कि माल की कोई परवाह नहीं, माल तो दोबारा बना लिया जाएगा, लेकिन कीमती इंसानी जो जानें हैं जिनका ज़िया हुआ है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। जी बिल्कुल, काजी हसन ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है। काजी हसन, ये बताइएगा कि वहाँ पर जो ताजिर मौजूद हैं उनका क्या कहना है, उनके हवाले से आपकी क्या बातचीत हुई है? बिल्कुल, जो मुतासरीन के अलावा कुछ ताजिर रहनुमा भी यहाँ पहुँचे थे और उनसे हमारी बात भी हुई, तो उन्होंने इसी गम गुस्से का इज़हार किया है कि इतने बड़े शहर में 3 करोड़ आबादी वाले शहर में फायर ब्रिगेड की आग बुझाने के हवाले से नाक़स इंतज़ाम पे उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। वहीं उन्होंने फ़ौरी तौर पे इस वाक़े के बाद कोई हुकूमती या बल्दियाती नुमाइंदों की और उनकी मेयर कराची की इस जो मुतासिरीन हैं उनकी ठीक है, काजी हसन हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे हम मुसलसल अपडेट लेते रहेंगे। अगबी हिस्से में गुल प्लाजा के मौजूद हैं समा की नुमाइंदा फरवा अली, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि रब्ता करें, चूँकि अगबी हिस्से में हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल इमारत के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनके मुनहदिम होने का सिलसिला जारी है। फरवा हमारे साथ मौजूद है। फरवा, बताइए कि इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त की सूरत हाल है कि मलबा हटाने का भी अमल खत्म हो गया था, पानी से जो है वो आग बुझाने का सिलसिला जारी था और लग भी यही रहा था कि 80% जो आग है वो बुझ रही है। लेकिन मेरे कैमरामैन दिखाएं कि मुकम्मल तौर पे एक तरफ का पूरा हिस्सा बिल्डिंग बाकायदा तौर पे ढह गई है। पूरी बिल्डिंग एकदम से जो है वो नीचे आई है और एक जोरदार धमाका हुआ है और उस बिल्डिंग में जो है वो जनरेटर भी मौजूद था जो अभी गाड़ियों को पीछा किया जा रहा है। तकरीबन 8 जनरेटर कहा जा रहा है कि जो हिस्सा गिरा है उधर मौजूद थे। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी और लोग खासे परेशान भी हैं क्योंकि उनकी कई फैमिलीज अंदर थी और बिल्डिंग एकदम से जब गिरी है तो लोग खासे घबराहट का भी शिकार हो गए। गाड़ियों को पीछे किया जा रहा है क्योंकि जो बिल्डिंग का हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पे एक तरफ वाला दोबारा से गिरने के लिए तैयार है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बिल्डिंग की जो वो बुनियाद है वो खासी जो है वो कमजोर हो गई है, जिसके वजह से मुसलसल अब गिरने के लिए तैयार ही रहेगी। इस तरफ का एक हिस्सा जो अगली हिस्से में है वो सिर्फ बचा है, बाकी मुकम्मल तौर पे जो पूरा हिस्सा था अगली का वो पूरा गिर चुका है। सिर्फ एक हिस्सा बचा है, वो भी सिर्फ एक पिलर पे टिका हुआ है और कहा जा रहा है कि वो भी जल्द गिर चुका होगा। जी ठीक है फरवा, साथ ही रहिएगा। कराची में गुल प्लाजा में जो आग लगी है इसमें इमारत का एक और बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो गया है। 8 जनरेटर इस समय मौजूद थे और वो हिस्सा बताया जा रहा है कि जहां पर ये जनरेटर्स मौजूद थे हैवी ड्यूटी जनरेटर से, वो हिस्सा अब मुनहदिम हुआ है। चूँकि जो बिल्डिंग की बुनियाद है वो मुसलसल कमज़ोर हो रही है, इस वजह से मुख्तलिफ हिस्से इमारत के मुनहदिम हो रहे हैं और अक़बी हिस्से में हमने ये देखा है कि एक और हिस्सा गुल प्लाजा की ये जो इमारत है अक़बी हिस्सा मुनहदिम हुआ है। और जैसे जैसे इमारत मुनहदिम हो रही है, जैसे जैसे यहाँ पर आग की शिद्दत मज़ीद बढ़ रही है, वैसे वैसे यहाँ पर जो लोग हैं उनकी उम्मीदें भी अब दम तोड़ती जा रही हैं। चूँकि बहुत से अफराद जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त इस इमारत में मौजूद थे, गुल प्लाजा की इमारत में मौजूद थे और ऐनी शाहिदीन जो यहाँ पर दुकानदार थे उन्होंने समा को बताया कि किस तरह से ये आग लगी, सारा आंखों देखा हाल उन्होंने बताया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जान बचाई। उन्होंने कहा कि जैसे ही आग लगी तो सेकंडों में ये काम हुआ, मिनटों में भी ये काम नहीं हुआ, बल्कि सेकंड्स में देखते हुए देखते ये आग फैली है। और इस वक्त ये फ़ज़ाई मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि गुल प्लाजा आपको मुकम्मल तौर पर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। धुएं के बादल यहाँ से उठ रहे हैं, आग इसके ऊपर लगी हुई है। एक तरफ है एम ए जिना रोड का इलाका, फिर दूसरी तरफ एक साइड में इसकी गली है और यहाँ से होते हुआ फिर अक़बी हिस्सा इसका दिखाई दे रहा है जो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। और अक़बी हिस्से में हम देख रहे हैं कि धुएं के बादल भी वहाँ से उठ रहे हैं और इमारत मुनहदिम होने का सिलसिला वहाँ पर भी जारी है। और ये छत का एरिया है गुल प्लाजा की, जहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग भी हुआ करती थी। जो यहाँ पर ताजिर आते थे अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क किया करते थे, चूँकि नीचे तो पार्किंग की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। जो आम अफराद शॉपिंग के लिए आते थे, ख़रीदारी के लिए आते थे, वो तो कहीं ना कहीं गुल प्लाजा के बाहर गाड़ियाँ पार्क कर लिया करते थे, लेकिन जो यहाँ पर ताजिर हजरात थे अपनी गाड़ियाँ छतों पर पार्क किया करते थे। यही वजह है कि कुछ गाड़ियाँ हमें गुल प्लाजा की छत पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो धुएं के बादल हैं वो गहरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोनिस अहमद समा के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मोनिस अहमद, आप बताइएगा कि आप इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं, ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं?
सर मुश्किल 1 से 2 मिनट हुए हैं। इमारत का जो अक़बी हिस्सा था और बड़ी इमारत का बड़ा हिस्सा वो इस वक्त मुनहदिम हुआ है। कैमरामैन राशिद इरशाद आपको दिखाएंगे जहां से धुएं के गहरे बादल आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ देर पहले डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद IG सिंध भी मौजूद थे। वहां से लोगों को आगे किया था जो फायर फाइटर्स यहाँ पर काम कर रहे थे और वही हुआ जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इमारत का ये हिस्सा इस कदर कमजोर हो चुका था कि अब से चंद लम्हों कबल ये इमारत का बड़ा हिस्सा जो है वो मुनहदिम हो चुका है। ये इमारत के जो छत का हिस्सा था यहाँ पे कुछ जनरेटर्स भी मौजूद थे जिसके ऊपर फायर फाइटर्स की जानिब से कहा जा रहा था कि मुमकिन तौर पे जो फ्यूल था वो भी था क्योंकि बिजली जाने की सूरत में उसको इस्तेमाल किया जाता था। इस वक्त भी यहाँ पे जो सूरत हाल है, अब जो मेन गेट था गुल प्लाजा बिल्डिंग का, वहाँ पे भी आप इस वक्त बहुत ज़्यादा गहरी दरारें देख सकते हैं। इमारत का जो हिस्सा बचा है और यहाँ से भी दूर किया जा रहा है लोगों को ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा है। जो पुलिस मौजूद है, रेंजर्स के जवान मौजूद है, इसी तरीके से दीगर जो KMC के यहाँ पे अहलकार मौजूद है वो लोगों को दूर कर रहे हैं ताकि अगर ये इस हिस्से को नुकसान पहुँचता है या ये मुनहदिम होता है तो किसी जानी नुकसान से कोई जानी नुकसान का सामना ना हो। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पे लोग बड़ी तादाद में इस वक्त भी आ रहे हैं अपने प्यारों की तलाश में। और जो चीफ फायर ऑफिसर है उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने एक अहम बात ये कही है कि 10:27 पर रात को उनको इत्तला मिली है। कुछ देर बाद गाड़ियां यहाँ पर मौजूद थी लेकिन जब वो यहाँ पर आए हैं तो इमारत के 2 फ्लोर मुकम्मल तौर पे आग की लपेट में आ चुके थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे शहर भर से फायर टेंडर्स को तलब किया गया, तीसरे दर्जे की आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया। जो मुतासिरीन है, जो दुकानदार है वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और उनका शिकवा है कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ थी पानी की वो ताखिर से पहुँची, फायर ब्रिगेड का अमला ताखिर से पहुँचा, लेकिन डिप्टी मेयर ने इन तमाम जो बातें उनको रद्द किया। उनका ये कहना है कि कोशिशें की जा रही हैं। इब्तिदा में कुछ ट्रैफिक के मसाइल सामने आए, कुछ मुश्किलात, लेकिन उसके बाद से अब तक स्मूथ जो है ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे जो फायर फाइटर्स मौजूद थे उनमें से एक फायर फाइटर जो है उसकी वो भी जाँ बहक हुआ है, जबकि अभी भी यहाँ पे जो शहर भर से फायर ब्रिगेड जो मौजूद है, फायर टेंडर्स, और इस वक्त भी कोशिश ये की जा रही है कि इसको जल्द अज जल्द यहाँ से सूरत हाल को काबू पाया जा सके। लेकिन जो इस वक्त ज़ाहिरी सूरत हाल है, इमारत इस कदर कमज़ोर हो चुकी है कि जितने हिस्से इसके गिर चुके हैं, जो हिस्से इसके कायम हैं, उनका भी खदशा यही है कि वो भी किसी वक्त यहाँ पर गिर सकते हैं क्योंकि आग अंदर भी लगी हुई है। कैमरामैन राशिद इरशाद से कहूँगा अगर आपको थोड़ा सा दिखा सके, कभी कभी वो शोले अंदरूनी हिस्सों से बुलंद होते हुए नजर आते हैं। मोनिस साथ ही रहिएगा। आबिद जलाल साहब DG रेस्क्यू 1112 हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब फरमाइएगा कि कितना फीसद काबू पा लिया गया है आग के ऊपर और रेस्क्यू का काम इस वक्त किस फेज में जारी है? कल रात से जब ये वाकया अफसोस का वाकया हमें रिपोर्ट हुआ है रेस्क्यू 1112 के कमांड एंड कंट्रोल से, तभी से आप सब लोगों ने विटनेस की चीजों को। तो कंटिन्यूअस फायर फाइटिंग का अमल जारी है और इस वक्त जो अगर हम सुबह की अर्ली मॉर्निंग की बात करें तो इसमें बड़े विजिबल क्रैक्स पड़ चुके थे क्योंकि इंटेंसिटी आग की बहुत ज्यादा थी और जिसमें बैक साइड का एक ऑलरेडी हिस्सा जो है वो कोलैप्स हो चुका है और फ्रंट साइड जो है वो आप देखें आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्डिंग पूरी जो है वो कोलैप्स होने को है। तकरीबन कोई 75% के करीब तो आग से काबू पाया जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज पूरी कमर्शियल बिल्डिंग है, अंदर बहुत ही फ्लेमेबल मटेरियल वहाँ पर जो है वो सारी बातें लोग के गुड्स हैं, उसके साथ परफ्यूम की शॉप्स थी और प्लास्टिक मटेरियल जो है वहाँ पर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से सबसे बड़ा चैलेंज था। और इसमें फ्रंट साइड पे आप सब लोगों ने भी देखा कि वहाँ पर वो जो उसकी प्रॉपर जो विंडोज थी वो सील हुई थी, तो उसको वेंटिलेशन नहीं मिली आग को बाहर निकलने की वजह से। जो इंटेंस आग थी उसने पूरी बिल्डिंग को जो है बड़ा कमजोर किया और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कोलैप्स हो गई। जी आबिद साहब ये भी बताइएगा कि अब बिल्डिंग जो है उसका हिस्सा कोलैप्स हो चुका है, तो इसके बाद आगे की हिकमत अमली क्या अपनाई जाएगी और साथ ही कितनी देर में ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा? देखिए कोई टाइम फ्रेम तो नहीं इसमें दे सकते, लेकिन आप इसमें कम्प्लीटली अगर आप देखें पूरा प्रॉपरली इस पे जो है वो रेस्पॉन्स दिया गया, उसमें अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे एक फायर फाइटर भी सुबह जो है वो इसमें शहीद हुआ है और जो है वो टोटल 6 कैजुअलिटीज यहाँ से ओवरऑल यहाँ से रिपोर्ट हुई है। टाइम फ्रेम तो अभी नहीं दे सकते, लेकिन पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि इसको जो है वो जल्द अज जल्द जो है इसको कंट्रोल कर और क्लोज करें ऑपरेशन को। लेकिन ये चैलेंज रहेगा क्योंकि सदर का एरिया है और ये बिल्डिंग का जिसका जो कोलैप्स हुआ है या अगर मजीद इसमें और बिल्डिंग का कोई और फ्रंट साइड से कोई अगर कोलैप्स होती है पूरा मटीरियल पहुंचाना सबसे
ठीक है। अब जलाल साहब, एक बहुत अहम क्वेश्चन है, चूँकि यहाँ पर बेचारे वो लोग भी हैं, बेचारे बेयारो मददगार खड़े हुए हैं और जिनके लोग अंदर रह चुके हैं, जो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं, तो ज़रा थोड़ा सा उनके लिए ज़रा बताइएगा कि आपके पास, आप चूँकि हमें ज़रा ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर होगी कि कितने लोग हैं जो अंदर फंसे हुए हैं। देखिए, ये तो फिर क्योंकि ऐसा कोई नंबर एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते, एक अंदाज़ा होगा आपको। देखिए, अंदाजा तब होगा जब हमारे पास एक्चुअल उनके लोग आए, उनकी कितनी फैमिलीज के नंबर हैं जो अंदर खुदा ना खासा उस टाइम वहाँ पर मौजूद थे। तो इस तरह का कुछ नंबर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम जो रात से जो एफर्ट की जा रही है, बल्कि पूरी रात एफर्ट की गई है बिल्डिंग के अंदर, हमें एंट्री ही नहीं मिल रही थी क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, स्मोक था बहुत ज्यादा, और की वजह से अभी इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है इस टाइम पे कितने लोग अंदर हो सकते हैं। जी, अच्छा, कितने फायर टेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं? क्या क्या रिसोर्सेज यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही हैं? चूँकि ऐसी भी इत्तलात आ रही हैं आबिद साहब के लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि पानी यहाँ पर मौजूद नहीं है, पानी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, फिर पानी को भरने के लिए फिर वाटर हाइड्रेंट्स पे जाते हैं, फिर वहाँ से लेकर आया जाता है। तो कितनी रिसोर्सेज आपकी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं? इसमें मैं फिर दोबारा आप लोगों को यही कहूँगा कि क्योंकि मीडिया का तकरीबन सब चैनल के लोग वहाँ पर, मीडिया हजरात वहाँ मौजूद है और पूरे सिचुएशन